Friends, welcome to the commerce.com. Myself Saurabh. Today I will discuss in this video business environment part 4, जिसके अंदर आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया. देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ द इकोनॉमिक पॉलिसी. फर्स्ट इज द मॉनेटरी पॉलिसी, सेकंड इज द फिजिकल पॉलिसी. तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी इज द मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी लेट डाउन बाय द सेंट्रल बैंक. मॉनेटरी पॉलिसी जो है मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी है जो कि सेंट्रल बैंक द्वारा अपनाई जाती है. इट इन्वॉल्व्स मैनेजमेंट ऑफ द मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट एंड इज द डिमांड साइड इकोनॉमिक पॉलिसी यूज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री टू अचीव मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव लाइक इन्फ्लेशन, कंजप्शन, ग्रोथ एंड लिक्विडिटी. इसके अंदर जो है मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर इंक्लूड होता है मनी सप्लाई को मैनेज करना और इंटरेस्ट रेट को मैनेज करना. और डिमांड साइड में अगर इसकी बात करें तो इकोनॉमिक पॉलिसी जो है गवर्नमेंट के द्वारा यूज़ की जाती है ताकि मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव जैसे कि इन्फ्लेशन, कंजप्शन और ग्रोथ और लिक्विडिटी, इन सभी को मैनेज किया जा सके और कंट्रोल में लाया जा सके. The RBI implements the monetary policy through open market operation, bank rate policy, reserve system, credit control policy, moral persuasion and through many other instrument. यानी कि RBI जो है इसे implement करती है through their different tools like open market operation, bank rate policy, reserve system, credit control policy, moral persuasion and other through instruments. यूजिंग ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट्स विल लेड टू चेंजेस इन द इंटरेस्ट रेट. इन सभी टूल्स को यूज़ करके जो है इंटरेस्ट रेट के अंदर चेंजेस किया जा सकता है और मनी सप्लाई जो इकोनॉमी के अंदर उसके अंदर चेंज किया जा सकता है. मॉनेटरी पॉलिसी कैन बी एक्सपेंशनरी एंड कॉन्ट्रैक्शनरी इन द नेचर. मनी सप्लाई जो है मॉनेटरी पॉलिसी जो है एक्सपेंशनरी नेचर की भी और कॉन्ट्रैक्शनरी नेचर की भी होती है. क्योंकि एक्सपेंशनरी नेचर की क्यों है? क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट को रिड्यूस किया जाए ताकि मनी सप्लाई उससे इंक्रीज हो सके, वो इंडिकेट करता है एक्सपेंशनरी पॉलिसी को. और इसी का रिवर्स है कॉन्ट्रैक्शनरी. अगर इंटरेस्ट रेट को इंक्रीज कर दिया जाए और मनी सप्लाई को डिक्रीज कर दिया जाए तो वो कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी का पार्ट होगा. ऑब्जेक्टिव क्या क्या है इसके? ऑब्जेक्टिव है फर्स्ट इज स्टेबलाइजिंग द बिजनेस साइकिल. बिजनेस साइकिल को स्टेबल रखना. जो फेजेस होते हैं बिजनेस साइकिल के अंदर, बूम और डिप्रेशन मेन दो होते हैं, इसको स्टेबल रखना ताकि ज़्यादा बूम यानी इन्फ्लेशन भी ना हो और डिप्रेशन भी ना हो. इन दोनों को कंट्रोल किया जा सकता है इंटरेस्ट रेट के थ्रू और मनी सप्लाई के थ्रू. दूसरा है रीजनेबल प्राइस स्टेबिलिटी. प्राइस को स्टेबल रखना, इसके लिए भी इन इकोनॉमिक पॉलिसी को यूज़ किया जा सकता है. प्राइसेस जो है प्रोडक्ट के, अगर किसी भी कमोडिटीज़ के या इकोनॉमी के अंदर प्राइसेस अगर किसी भी कमोडिटीज़ के ज़्यादा है तो वो जो है किसी भी इकोनॉमी के लिए डेंजरस कंडीशंस को ऑब्टेन कर सकता है. तो रीजनेबल प्राइसिंग स्टेबिलिटी भी इसके थ्रू किया जा सकता है. फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ. इकोनॉमिक के अंदर जो ग्रोथ है उसे भी फास्टर करने के लिए इकोनॉमिक पॉलिसी का यूज़ किया जाता है. एंड फोर्थ वन इज़ द एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी. एक्सचेंज रेट स्टेबल करने के लिए भी इकोनॉमिक पॉलिसी का यूज़ किया जाता है. वो किया जाता है परचेज एंड सेल ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज. वो डिमांड और सप्लाई को देखते हुए किया जाता है कि डिमांड फॉरेन एक्सचेंज की ज़्यादा है या सप्लाई उसकी ज़्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग उसे परचेज या सेल करके स्टेबल किया जा सकता है. नेक्स्ट है इंस्ट्रूमेंट जो है इसके कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं. तो दो तरह के इंस्ट्रूमेंट है, क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल और क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल. फर्स्ट वन इज़ अ क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल. क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल में हमारे पास बैंक रेट, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ओपन मार्केट ऑपरेशन, कैश रिजर्व रेशियो और रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट. फर्स्ट इज द बैंक रेट. बैंक रेट क्या है? बैंक रेट इज ऑल्सो नोन एज डिस्काउंट रेट. बैंक रेट को डिस्काउंट रेट भी कहा जाता है. इट इज़ अ रेट एट विच आरबीआई डिस्काउंट और डिस्काउंट द बिल ऑफ कॉमर्शियल बैंक. बैंक रेट वो रेट है जिस रेट पर आरबीआई डिस्काउंट और डिस्काउंट करती है बिल कॉमर्शियल बैंक के. इफ द बैंक रेट इज इंक्रीज देन कॉमर्शियल बैंक ऑल्सो चार्ज हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय द बैंक्स टू पब्लिक बिकॉज द आरबीआई चार्जेज हायर डिस्काउंट रेट. यानी कि अगर बैंक रेट को इंक्रीज किया जाता है आरबीआई के द्वारा तो कॉमर्शियल बैंक भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसे हायर कर देगी पब्लिक के लिए, क्योंकि आरबीआई जो है अब ज़्यादा हायर डिस्काउंट रेट वो चार्ज कर रहा है कॉमर्शियल बैंक से. वाइल डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ कॉमर्शियल बैंक हायर बैंक रेट विल कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिट इन द इकोनॉमी. हायर बैंक रेट होगा तो वो जो मनी का कॉन्ट्रैक्शन है मार्केट से वो कर देगा
और पब्लिक विल टेक लेसर लोन बिकॉज ऑफ हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन। पब्लिक जो है कम लोन लेने का प्रेफर करेगी क्योंकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हायर है। सेकेंड, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसका मतलब क्या है? इट मीन्स अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट इज टू बी केप्ट बाय द बैंक्स इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट। यानी कि बैंक्स को अपने पास कुछ सर्टेन परसेंटेज, फिक्स परसेंटेज जो है अपने पास लिक्विड एसेट की फॉर्म में रखना होता है। दिस इज केप्ट बाय द बैंक इटसेल्फ। द लिक्विड एसेट्स हियर इंक्लूड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स एंड अदर सिक्योरिटीज नोटिफाइड बाय द आरबीआई। इसके अंदर इंक्लूड होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल और अदर सिक्योरिटी जो भी नोटिफाई किया जाता है आरबीआई के द्वारा। इफ एसएलआर इज मोर देन बैंक्स हैव टू कीप मोर पार्ट ऑफ डिपॉजिट इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज। अगर एसएलआर ज़्यादा है तो बैंक को अपने पास डिपॉजिट की फॉर्म में ज़्यादा पैसा और सिक्योरिटीज़ को रखना पड़ेगा, जिसके कारण बैंक्स के पास जो सरप्लस फंड है वो कम हो जाएगा लोन को ग्रांट करने के लिए। इट विल कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिट। एसएलआर इज फिक्स्ड बाय आरबीआई एंड यूजुअली इट हैज़ बीन रेंजिंग बिटवीन 18.5% टू 39%। ये जो है आरबीआई के द्वारा फिक्स किया जाता है एसएलआर, और ये इसका जो रेंज रहता है वो रहता है नॉर्मली 18.5 टू 39% के बीच में। नेक्स्ट है ओपन मार्केट ऑपरेशन। It means that bank control the flow of credit through sale and purchase of security in the open market। इसका मतलब है कि जो मार्केट के अंदर सिक्योरिटीज़ हैं उसे सेल एंड परचेज किया जाता है सेंट्रल बैंक के द्वारा। व्हेन सिक्योरिटीज आर परचेज्ड बाय द सेंट्रल बैंक, द आरबीआई मेक पेमेंट टू द कॉमर्शियल बैंक एंड पब्लिक। अगर सेंट्रल बैंक आरबीआई जो है उन सिक्योरिटीज़ को परचेज कर लेता है तो उन्हें फिर आरबीआई को पेमेंट करना पड़ेगा, पब्लिक को और कॉमर्शियल बैंक को। और फिर पेमेंट करने के बाद जो मनी है वो पब्लिक के पास और कॉमर्शियल बैंक्स के पास उसकी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी। सो पब्लिक एंड कॉमर्शियल बैंक हैव नाउ टू मोर मनी विद them, it increases money supply with commercial bank and public, this further expand credit in the इकोनॉमी। और ज़्यादा उनके पास पैसा आ जाने के बाद मार्केट में पैसा अगर ज़्यादा हो जाएगा तो वो एक्सपेंड कर देगा क्रेडिट इकोनॉमी के अंदर। और जब सिक्योरिटीज़ सोल्ड कर दी जाती है सेंट्रल बैंक के द्वारा तो वो पब्लिक से और कॉमर्शियल बैंक से वापसी पैसा उसका ले लेती है। और आरबीआई ऐसा करने से उसको क्या होगा, जो इकोनॉमी के अंदर क्रेडिट क्रिएशन है कैपेसिटी वो रिड्यूस हो जाएगी। दस मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी डिक्रीजेज, उससे मनी सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। इट लेट्स टू क्रेडिट कॉन्ट्रैक्शन, जो क्रेडिट का कॉन्ट्रैक्शन है वो इससे हो जाता है। नेक्स्ट है कैश रिजर्व रेशियो। सीआरआर इज मिनिमम कैश रिजर्व दैट एवरी बैंक हैज़ टू मेंटेन विद द सेंट्रल बैंक। सीआरआर जो है मिनिमम कैश रिजर्व है जो हर एक बैंक को रखना होता है आरबीआई के पास कुछ ना कुछ परसेंटेज के अंदर। इफ़ आरबीआई इंक्रीजेज सीआरआर, अगर आरबीआई ने सीआरआर को इंक्रीज कर दिया, द बैंक विल हैव टू मेंटेन मोर कैश होल्डिंग विद आरबीआई एंड इट विल रिड्यूस देयर लोन गिविंग कैपेसिटी। अगर बैंक का जो सीआरआर है वो इंक्रीज कर दिया जाए तो इसके कारण जो बैंक्स की, कॉमर्शियल बैंक्स की लोन गिविंग कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी। सो हायर सीआरआर विल कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिट। और इसी का अपोजिट, इफ आरबीआई डिक्रीजेज द सीआरआर देन बैंक्स विल हैव टू मेंटेन लेस कैश होल्डिंग विद आरबीआई एंड बैंक्स विल हैव मोर ऑफ द सरप्लस कैश फॉर ग्रांटिंग लोन। इसी का अपोजिट है, डिक्रीज कर दिया जाए अगर सीआरआर को तो बैंक्स को जो है सरप्लस कैश होगा और वो इजीली लोन को ग्रांट कर सकती है। सो लो सीआरआर विल एक्सपेंड क्रेडिट। तो लो सीआरआर जो है क्रेडिट को एक्सपेंड करने में हेल्पफुल होगा। रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट आर मेन मॉनेटरी पॉलिसी रेट। रेपो रेट मीन्स द इंटरेस्ट रेट एट विच कॉमर्शियल बैंक कैन बोरो फंड्स फ्रॉम आरबीआई। यानी कि रेपो रेट का मतलब है वो इंटरेस्ट रेट जिस पर कॉमर्शियल बैंक बोरो करती है लोन को, फंड्स को आरबीआई से। और रिवर्स रेपो रेट जो है वो रेट है गिवन बाय द आरबीआई ऑन डिपॉजिट मेड बाय द कॉमर्शियल बैंक विद इट। यानी कि जिस डिपॉजिट पर, अगर कॉमर्शियल बैंक्स का डिपॉजिट है आरबीआई के पास तो जो इंटरेस्ट उस पर मिलता है कॉमर्शियल बैंक्स को तो वो आएगा हमारा रिवर्स रेपो रेट में। इंक्रीज इन द रेपो रेट विल कॉन्ट्रैक्ट क्रेडिट एज नाउ कॉमर्शियल बैंक गेट फंड्स फ्रॉम द आरबीआई एट हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि रेपो रेट को अगर इंक्रीज कर दिया जाए तो जो, क्योंकि रेपो रेट के अंदर कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से मनी को बोरो करता है, तो अगर उसे हायर कर दिया जाए तो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर होगा, जिसके कारण उनके पास जो सरप्लस फंड है वो कम हो जाएगा और उनकी लोन गिविंग कैपेसिटी भी कम हो जाएगी। उसी का जो रिवर्स केस है
increase in the reverse repo rate will also contract credit as commercial bank are more inclined to deposit their fund with RBI to earn higher interest। यानी कि क्योंकि रिवर्स रेपो रेट में क्या होगा, कॉमर्शियल बैंक अपना पैसा आरबीआई के पास डिपॉजिट करेगा और ज़्यादा अगर उसे डिपॉजिट करना पड़ता है आरबीआई को फंड, तो उस केस के अंदर क्या होगा, उनके पास जो मनी का है, मनी का जो एक्सपेंशन है वो नहीं कर सकेगी कॉमर्शियल बैंक। इसलिए जो रिवर्स रेपो रेट के अंदर इंक्रीज अगर कर दिया जाता है तो उस केस में भी मनी का कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा एंड आरबीआई रिड्यूसेस देयर लोन गिविंग कैपेसिटी। और आरबीआई जो है उस केस के अंदर उनकी लोन गिविंग जो कैपेसिटी है उसे रिड्यूस कर देगी। सो ये सभी हमारे टूल्स थे क्वांटिटेटिव के टूल। और इसका अगला है हमारे पास क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल टूल, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।